दिस इज़ मोहम्मद वसीम और मैं ग्रीन आर्किटेक्चर पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद बेसिकली जो इंटरनीज़ हैं उनको आर्किटेक्चर से हाउ नो कराना है। और इंटरनेट पे जो अच्छी वीडियो मौजूद है वो ब्लॉग के साथ है। तो हम सॉडर हाउस में प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उम्मीद है इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। तो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो बेसिकली इसमें नेविगेशन है, क्लीन आर्किटेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि आपने कैसे अपना प्रोजेक्ट क्लीन आर्किटेक्चर के साथ बनाना है, या आप अगर नए आए हैं और आपको नहीं आइडिया क्लीन आर्किटेक्चर का और आपने हमारे किसी बने हुए एप्लीकेशन में चेंज करनी है, तो वो आप इस वीडियो की मदद से समझ सकेंगे कि हमने किस तरह से ये चीज़ें बनाई हैं क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू। और स्टेट मैनेजमेंट है विद प्रोवाइडर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सबसे पहले अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैंने एक स्टार्टअप या स्टार्टर पैकेज बना दिया है। उसमें ये है कि आपके पास सारी डिटेल है, एक फ़ीचर भी बना हुआ है जिसमें एग्जांपल के तौर पर आपके पास क्लासेस भी दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इनको कॉपी पेस्ट करके तरह तरह से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपना जो नेविगेशन है उसमें, क्योंकि कोर फंक्शनैलिटी है यूज़ होगी। तो इसमें जो हम नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं वो है नेविगेटर 2.0। तो बेसिकली पहले आप यूज़ करते थे नेविगेटर 1, अब हम कर रहे हैं 2। तो बेसिकली मेजर डिफरेंस क्यों है वो ये है कि नेविगेटर 2.0 जो है इसमें हमारे पास नेविगेशन स्टैक जो है वो अवेलेबल होता है। तो हमें पता है जब भी हम कोई पेज ऐड करते हैं तो वो किस तरह से ऐड करते हैं कि एक पेज होता है, उसके ऊपर दूसरा पुश हो जाता है, तीसरा इस तरह से। फिर आप जब रिमूव करते हैं तो हम ये पहले रिमूव होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसके ये आप बेसिक इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब आप समझ लें 2.0। और भी इसमें कंसेप्ट हैं, डिक्लेरेटिव वे, इम्पेरेटिव वे। तो ये है बेसिकली नेविगेशन 1 में कि आप क्या पुश पुश इस तरह से करते रहते हैं। अब इसमें ना एक मसला है। मसला ये है कि आपने ये आप चाहते हैं मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर दें एक कोड के साथ, तो वो नहीं होगा। या आप चाहते हैं कि आप पॉप करें तो ये पॉप ना हो बल्कि ये पॉप हो जाए लेट से, तो ये नहीं है पॉसिबल इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और या वेब की जो है वो सपोर्ट अच्छी नहीं है 1.0 में, तो 2 में ये अच्छी सपोर्ट है उससे। तो ये मतलब बेसिक आप कह लें फंक्शनैलिटीज़ है। तो अब आपने कैसे यूज़ करना है उसको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इस जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई हुई है, ठीक है। तो हमारा जो आप कह लें जो स्क्रीन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि पहले आप लिखेंगे मतलब क्लास बनाएंगे लेट्स से स्प्लैश स्क्रीन, दैन दूसरी क्लास बनेगी स्प्लैश स्क्रीन कंटेंट के लिए। ये क्यों बनाई हुई है ये हम आगे जाके इसको समझेंगे। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से होगा, पहले स्क्रीन बनी हुई है स्प्लैश स्क्रीन। अब इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये क्या है, एक फ़ोल्डर है मेन बेसिकली फ़ीचर का, ठीक है। फ़ीचर्स में आपके डिफरेंट फ़ीचर्स आएंगे। अब लेट्स से व्हाट इज़ फ़ीचर आप कह सकते हैं कि कोई भी जो कोर फंक्शनैलिटी आपके उसमें हो रही है प्रोजेक्ट में, उसे हम कह सकते हैं फ़ीचर। लेट्स से ऑथेंटिकेशन एक फ़ीचर है, ऑर्डर आप में हो रहे हैं तो ऑर्डर एक है, या उसमें आप कह लें रेटिंग है उसका एक आप अलग फ़ीचर बना दें, या कार्ट है कार्ट का एक फ़ीचर बना दें। इस तरह से डिफरेंट मतलब आप फ़ीचर में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो साफ़ हो, मतलब लिंक जो चीज़ें हैं एक जो सिमिलर चीज़ें हैं वो इकट्ठी हों मतलब एक स्टैक में। तो अब जैसे कि मैंने ऑथेंटिकेशन का बनाया हुआ है तो नाम से ज़ाहिर है इसमें आपका लॉगिन या जो भी रजिस्टर हो गया वो सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ सकती हैं। तो ये इसमें यूज़ नहीं होगा ऑथेंटिकेशन, इसमें हम स्प्लैश के बाद एक फ़ीचर क्रिएट करेंगे खुद से, तो वो आगे यूज़ होगा। तो उस पर हम चलते हैं मज़ीद। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्लैश स्क्रीन है बेसिकली। उसमें हमारे पास 3 फ़ोल्डर हैं, डेटा, डोमेन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आगे जाके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको कंसेप्ट्स मतलब ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करना नहीं है। मेन पर्पस ये है कि आपको हाउ ना हो जाए, आप इस्तेमाल कर सकें आप वही कंसेप्ट, फिर आप उनसे समझ सकते हैं इंटरनेट से आसानी से। तो इसमें हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन है, इसमें पेजेस का फ़ोल्डर, इसमें आपके जो भी पेज होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन में।
उसके बाद लेट्स से आपकी कोई इंट्रोडक्शन स्क्रीन होती है, वेलकम स्क्रीन होती है, तो वो भी आप इसी पेजेस में डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक फ़ीचर में एक स्क्रीन आएगी, नहीं, एक फ़ीचर में मल्टीपल स्क्रीन भी आ सकती हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन है, उसमें आप मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसमें दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, विजेट्स का फ़ोल्डर है, साथ तौर पर स्प्लैश स्क्रीन है। इसमें कोई विजेट आप मुख्तलिफ बनाते हैं जो बार बार यूज़ हो रहे होते हैं विजेट्स, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्रोवाइडर्स है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, व्यू मॉडल, प्रोवाइडर्स या मैनेजर। तो इसमें आपके जो प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट होगी वो या लॉजिक होगी वो आप इसमें रखेंगे। यूज़ केसेस हैं, रिपोजिटरी है, डेटा सोर्स, मॉडल्स और देन रिपोजिटरी है। ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे जब ये यूज़ होंगी एक तरह से हमारे पास। तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। हम बेसिकली ये 2 APIs हैं, ये इंटीग्रेट करने वाले हैं चंक नॉरिस की, ठीक है, जोक। तो उसमें पहली API है रैंडम की, ठीक है, ये गेट की एक रिक्वेस्ट है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम ये दूसरी चंक नॉरिस की API है क्यूरी जो कर सकते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली अब जोक है और स्प्लैश एक फ़ीचर बना हुआ है, हमें एक ना अलग फ़ीचर चाहिए किसका, जोक का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, न्यू। अब देखें यहाँ पे मैंने ना एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो में, मैं उसको बता दूँगा बाद में आपको। क्लीन आर्किटेक्चर के नाम से है बेसिकली, फ्लटर क्लीन आर्किटेक्चर। उसमें आप न्यू क्लीन आर्किटेक्चर फ्लटर इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको ना फ़ीचर का नेम देना पड़ेगा। लेट्स से फ़ीचर का नेम है जोक्स। अब तो यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, एक और फोल्डर बन गया जोक्स के नाम पे, डेटा आ गया, इसमें हमारे पास डोमेन आ गई और प्रेजेंटेशन आ गई। तो जो भी हो, हम पहले किससे स्टार्ट कर लेंगे, बेसिकली अपनी जो हम डिज़ाइनिंग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, जो भी आपने स्क्रीन्स बनानी होगी तो वो आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास पेजेस आ गया, मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डॉट फाइल, और मैं क्या नाम देता हूँ इसका, जोक स्क्रीन, लेट्स से जोक स्क्रीन, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है फ्लो कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्या जोक स्क्रीन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा हम क्या एक और बनाएंगे, क्लास जोक स्क्रीन कंटेंट के नाम से, ठीक है। दैट्स इट, जोक स्क्रीन कंटेंट के नाम से। अब इसके लिए मैंने ना डिज़ाइन पहले से बना रखा है, ठीक है, मैं वो कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें हमारा टाइम बच सके। ठीक है, मैं इधर जाके ये डिज़ाइन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे थे, वो भी मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे, तो वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी रेडी हो गई। अब मैंने क्या किया है, एक मैंने डिज़ाइन इसका बना दिया है। तो ओबियसली ऐसा तो नहीं होगा कि हम बगैर उसे देखे क्या बन रहा है डिज़ाइन बना दें। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो स्क्रीन है इसको हमने ऐड करना है नेविगेटर 2.0 में, और फिर हमें क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमें क्या दिखानी है, ये स्क्रीन दिखानी है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आप देखें कोर में, ठीक है, राउटर, और यहाँ आपने शुरू कहाँ से करना है, पेजेस से शुरू करना है, ठीक है। आपने इधर पेजेस पे आना है, कोर राउटर इस तरह से, और यहाँ पे आपने पहले अपनी स्क्रीन डिफ़ाइन करनी है कि वो कौन सी है। तो उसका कोई भी नाम आप इनम है बेसिकली दे दें, लेट्स से जोक पेज, ठीक है। देन आपने क्या करना है, इधर से शुरू हो जाना है, पाथ देना है आपने, ठीक है, जोक पेज पाथ। यहाँ पे आप यूनिक देना पड़ेगा, मतलब ये स्प्लैश आ गया था तो यहाँ पे आपको यूनिक देना पड़ेगा। की आ गई तो मैं की देता हूँ यहाँ पे, जोक पेज की कॉन्फ़िग
इसके मैं कंसेप्ट्स में नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, मैं सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जोक, अब हमने जो वेरिएबल बनाए हैं, मैंने जोक पेज कॉन्फ़िग बनाया। अब मैंने ये देखें पेजेस की ये पास हैं, ये मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे जब लिखूँगा तो ये आ जाएंगी कीज़ हमारे पास, ठीक है। और देन हमने क्या करना है, इधर पार्सर में आना है। पार्सर में यहाँ से अब ये सारे केसेस हमने पहले ये पेजेस में जाके पेज डिफ़ाइन किया था, तो ये यहाँ पे आना चाहिए इसे। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, तो आपने पहले स्टार्ट ही वहीं से करना है। यहाँ पे मैंने पास भी डिफ़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ से आएगा। उसके बाद आपने आना है राउटर डेलीगेट में, ठीक है। राउटर डेलीगेट में आके आपने जी यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली ये इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इधर भी कर देना। अब आपने वो जो आपने उधर पेज स्क्रीन बनाई थी, जोक स्क्रीन, वहाँ पे कॉल कर लेनी है। कंटेंट कॉल नहीं करना, जोक स्क्रीन कॉल करनी है, ठीक हो गया। दैट्स इट। अब आपने क्या किया है, एक पेज जो है वो उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्प्लैश स्क्रीन से जाना है बेसिकली कहाँ पे, जोक स्क्रीन पे। तो वो हम कैसे जाएंगे, स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली देखें ना, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकती है। लेट से आप चाहते हैं कि जब अब ये ऐप स्टार्ट हो तो कुछ ऐसा डेटा है, लेट से आपने कार्ट बनाया हुआ था तो कार्ट का कोई डेटा था वो आ जाए कार्ट में, या और बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है, फेवरेट्स का डेटा आ सकता है, या आप चेक करना है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, तो वो आप स्प्लैश स्क्रीन में कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मतलब टाइमर चला देता हूँ ताकि दो सेकंड के लिए आपको स्क्रीन दिख जाएगी। देन क्या हो जाएगा, आप हम नेविगेशन यूज़ कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो टाइमर आ गया, ड्यूरेशन सेकंड्स 2। अब यहाँ पे क्या है, ऐप स्टेट में सारी क्लासें बनी हुई हैं, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, ऐप स्टेट डॉट एसएल इंपोर्ट, ठीक है। अब एसएल क्या है, ये हम सोर्स लोकेटर यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल आप सिर्फ इतना देख लें। तो देन आपने क्या करना है, ऐप स्टेट डॉट गो टू नेक्स्ट, ठीक है। ये फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने इसमें, गो टू नेक्स्ट। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, पेज कॉन्फ़िग्स, आपको याद होगा हमने पेज कॉन्फ़िग्स डिफ़ाइन किए हैं जाके इस फोल्डर में, ठीक है। पेज कॉन्फ़िग्स लिखना है और उसमें आप देखें आपको स्क्रीन आई पड़ी होंगी, तो मैं ये जोक स्क्रीन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें क्या हुआ, 2 सेकंड वो स्प्लैश स्क्रीन आई, ठीक है। और देन क्या हुआ, ये इस तरह से आ गया, ये आप दोबारा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मैंने स्टेट्स भी बनाई हुई हैं इसमें, पेज स्टेट, ठीक है। आप पेज स्टेट लिखेंगे तो डिफरेंट स्टेट आ जाएंगी, ठीक है। और जैसे रिप्लेस ऑल है, लेट्स से कि आपने लॉग आउट करना होता है, ठीक है। लॉग आउट में मतलब फ्लो ऐसे होम स्क्रीन है, देन एक सेटिंग स्क्रीन है, देन क्या है उसमें जाके लॉग आउट का एक बटन है, ठीक है। तो आप चाहते हैं जब लॉग आउट क्लिक हो तो सारे पेज रिप्लेस हो जाएं किसी और पेज से, तो आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस पे ये यूज़ कर सकते हैं ऑल का। उसमें क्या होगा, सारे पिछले पेज रिमूव हो जाएंगे, जो आप नई कॉन्फ़िग देंगे वो ऐड हो जाएगी। रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला है उसको ये रिप्लेस कर देगा जो आप अभी ऐड कर रहे हैं। ऐड पेज है, ये डिफ़ॉल्ट जो है ना इसमें ऐड पेज है। गो टू नेक्स्ट में अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे पेज स्टेट में, तो ये क्या होगा, ऐड पेज होगा। ऐड विजिट है, ये हम आगे जाके देखेंगे इसमें अगर यूज़ हुआ, मतलब ऐड विजिट आपको इतना समझ लें, ये उसलिए यूज़ होगा कि लेट्स से आपने कोई आर्गूमेंट पास करना है दूसरी स्क्रीन में, ठीक है। तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, ऐड विजिट यूज़ करना है। नन इसको नहीं, पॉप है ये यूज़ नहीं होगा। रिमूव है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेन एडवांटेज आप कह लें गेटर 2.0 का। तो ये क्या होगा, किसी भी स्क्रीन से पे हैं आप, तो इससे क्या हो, मिसाल तौर पे आप ये आपने ऐड किया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये रिमूव हो जाए, तो आप वो आराम से इस रिमूव पेज के ज़रिए आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या होता है, स्प्लैश स्क्रीन एक दफ़ा आती है, अगली स्क्रीन उसको रिप्लेस कर देती है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये इस तरह से मतलब ये है। तो ये बेसिक तरीका था पेजेस ऐड करने का, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हमने ना API इंटीग्रेशन कैसे करनी है और बाकी सारा जो चीज़ें हैं, रिपोजिटरी वगैरह ये किस तरह से इस्तेमाल होगी।